press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हरी मोहन जी, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी, बहुत शुक्रिया आज आपने बुलाया। सर आज हम बात करेंगे G20 की, और आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो G20 के लिए रवाना हो चुके हैं और बताया यही जा रहा है कि ये समिट जो है ये ब्राजील में होगी। कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें क्या आपको लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट बात होगी जो कि G20 के मेंबर्स करेंगे? वैसे हम तो उसमें नहीं है, हमने कोशिश तो खैर की थी इधर उधर से साइड वाइड में से निकल के जाने की, लेकिन आने नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं है कि G20 में हमने आने नहीं दिया, माफ कीजिएगा। ब्रिक्स में भी नहीं आने दिया। अब माफ कीजिएगा, हमने ब्रिक्स में भी मना नहीं किया। आपको आदत है इंडिया पर आरोप लगाने की, एलिगेशन लगाने की कि जी ये नहीं करने दे रहा। अच्छा, पहले अगर हम G20 की बात कर लेते हैं, चलो पहले ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स में क्या इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लिया? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हमने ये कहा कि अगर नए मेंबर्स जुड़ते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, यानी सबकी हामी होनी चाहिए। इसमें हमने कौन सा गलत किया? अभी हमने यही तो कहा। अब लोग उसका क्या मतलब निकालते हैं वो हम क्या जाने। हमने सिर्फ इतना कहा कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। अब उस म्यूचुअल कंसेंट के अंदर तो यूनाइटेड नेशंस में भी तो म्यूचुअल कंसेप्ट वाला सिस्टम है P5 के बीच में, जिसके अंदर चाइना न जाने कितने सारे ऐसे कांड कर जाता है। आप चाइना को समझाइए, यूनाइटेड नेशंस के रिलेशंस को समझाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम कोई P5 नहीं बना रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल कंसेंट तो देख लो एक बार, जो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं एक बार देख लो कि अल्टीमेटली दुनिया वो सारे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पता लगा कोई ऐसा मेंबर घुस गया जिसका किसी दूसरे मेंबर से खटपट रहती है, और कहीं ना कहीं वो खटपट रहने की वजह से वो इस जगह का माहौल खराब करे और उसके बाद पूरे सिचुएशन को उखाड़ के फेंकता हुआ नजर, मतलब पूरे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म है वो डाइल्यूट हो जाए और उस पर्टिकुलर जो पनौती है उसके इश्यूज को हैंडल करने में ही पूरे के पूरे मतलब जो ग्रुप है उसकी टाइम वेस्ट हो जाए। पनौती किसको बोला आपने? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप लोग कैसे एक दूसरे अपने आप अपने गले में सब चीजों को पहन के बैठ जाते हैं। मुझे ये चीज आरजू जी, देखो मुझे पाकिस्तान की ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमने कहा, मैं वैसे पूछ रही थी, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। हमने क्या पनौती किसको बोला? बात कर रही हैं हम, किसी का नाम थोड़ा ना ले सकते हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि एक कंट्री, मान लिया, एक बात बताइए, ब्रिक्स वाले डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हम इस पॉपुलेशन में किस लेवल पर इसकी डेवलपमेंट की बात करें, ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, ये चीज कैसे बढ़ाएं, वो चीज कैसे। अब मान लिया एक कंट्री पहुंचा, वो कहता है ट्रेड बाद में देखना जी, मेरी इससे कोई समस्या है उसको हल करवा दो। अब मुझे ये बताओ, हम ऐसी ग्रुप में बैठे हुए हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड बढ़ाना, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करना। ठीक है, अब पता लगे हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करने की, और सामने भाई साहब आके कह रहे हैं ना जी ना, पहले मेरी इस कंट्री से जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करवाओ, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैं नहीं मानता। अब ये एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, वो बात कर रहा है किसी और की। अब उसको किसी और मुद्दे की हम नहीं डिस्कस करना चाहते, किसी और मुद्दे को। वो सारे मुद्दे जो हैं वो या तो बायलैटरली डिस्कस हो जाए या फिर यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस हो जाए। भैया यहां हमने बिजनेस की बात करनी है। अब बिजनेस उस भाई को करना अगर ना आ रहा हो और उसके बाद वो कुछ और करे तो वो पनौती ही तो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब नहीं सर, हमारे लोग, अगर आप इनकेस अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं तो सर हमसे अच्छा बिजनेस कोई नहीं करता। मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा। मैं तो किसी का नाम थोड़ा ना लिया है मैंने। मैं तो एक इन जनरल बात बता रहा हूं भाई, सीधी सी बात है। मेरा एक फैमिली फंक्शन है, मैं इस चीज का बहुत स्ट्रांग सपोर्टर हूं। मेरे घर में मेरा एक फैमिली फंक्शन है,
मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं। हम नॉर्मली कोशिश करते हैं, जो पनौती टाइप का बंदा होता है, जो एंजॉय करने की जगह अपनी समस्याएं लेकर रिश्तेदारों के बीच में बैठकर रो रहा होता है कि 20 साल पहले 5 रुपए के लिए इस बंदे ने मेरे बाप को ये कहा था कि तूने मेरे 5 रुपए ले लिए। उसके बाद इसने मेरे से माफी नहीं मांगी और मैं अब तक इससे नाराज हूं। अब एक बात आओ, ऐसी बात के अंदर हमारे फैमिली एंजॉयमेंट को खराब कर रहे हैं, या मेरी कोई बिजनेस डील हो रही है, उसमें वो पनौती आके, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर गया, मेरी बिजनेस डील खराब कर गया वो, क्योंकि उसको कोई और समस्या थी। अब उसको मेरे नाम का पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं उस रिश्तेदार को यही कहूंगा ना, भैया अगर वो आ रहा है तो मुझे माफ कर, उसी को बिठा ले, उसकी पहले तसल्ली से सुन ले वो चाहता क्या है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम बिजनेस डील कर रहे हो तो वो बीच में बैठ के बातें ना करें। अब प्रॉब्लम यह है कि उसको बिजनेस करना भी नहीं आता और वो बिजनेस करता भी नहीं। अब बिजनेस करना नहीं आता, बिजनेस करता नहीं, बिजनेस डील में भी बैठना है, तुमने मेरे को इग्नोर कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तो भैया देखो इतना टाइम नहीं है। कई बार क्या होता है ना, अब जैसे एक बात बताइए, चलो पाकिस्तान अपनी बात करता है, पाकिस्तान से एक बात पूछिए, सार्क समिट जो था वो साउथ एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, यस सुनो, क्या सार्क समिट को डुबोने की जो जिम्मेदारी है वो क्या पाकिस्तान की है या नहीं है? नहीं है। क्या? अच्छा, तो किसकी है मैडम? हम यहां सारे देश मिलकर बैठ के बात कर रहे होते हैं कि आओ भाई ट्रेड बढ़ाएं। हमने नेपाल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया हमने भूटान को। भूटान तो बिल्कुल ऐसे, बांग्लादेश से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, इवन श्रीलंका से, मालदीव से, सबसे। पाकिस्तान कहता है नहीं, जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट इकोनॉमी। अब कश्मीर के इशू के नाम पे आपने पूरे सार्क को डुबो दिया, इंडिया ने हाथ जोड़ दिए और बिम्स्टेक बना दिया। अब बिम्स्टेक सही चल रहा है, छोटी मोटी ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स है लेकिन ठीक चल रहा है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान मेंबर बना एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आपने कौन से झंडे गाड़ दिए। अब ठीक है, इंडिया से डर भी लगता है, प्रॉब्लम भी है, तो साइड में बैठ के चाइना के साथ आप एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, बात करते हैं कि हाँ कश्मीर का इशू सॉल्व होना चाहिए। जयशंकर जी घर में बैठे हुए, मतलब आप मेहमान बना के बुला रहे हो, उससे पहले एक तरफ जाकिर नाइक को बुला रहे हो, दूसरी तरफ आप कश्मीर के मामले में सुना रहे हो, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले। उसके बाद गलती से अगर कोई कंट्री ये कह दे कि ना जी देखो सीधी सी बात है, म्यूचुअल कंसेंट से बात होनी चाहिए, तो आप उसको बात को अपने ऊपर ले जाते हो, जबकि वो आपसे रिलेटेड है ही नहीं। सीधी सी बात ये है। हम तो जो क्या नाम है, क्यूबा अगर ये ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो हमें ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगर मान लिया कोई मतलब हैती वगैरह बन सकता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ही क्यों लेके जाते हैं? मुझे समझ में नहीं सर, अब हमें समझ आ गई, अब हम अपने ऊपर नहीं ले जाएंगे, हमें समझ आ गई कि आप क्यूबा को कह रहे थे। ठीक अब है। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो G20 के अंदर आपको शामिल नहीं कर रखा। आरजू जी, जहां तक मुझे पता है G7 एक ऐसा ग्रुप था जो टॉप 7 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड का ग्रुप है, जिसमें दुनिया की 60 सबसे बड़ी इकोनॉमीज बैठती हैं, डिस्कस करती हैं। बाद में उस ग्रुप के अंदर रशिया को शामिल किया, हटा दिया, फिर यूरोपियन यूनियन आ गया, फिर इंडिया भी जा। मेन बात है यूरोपियन दुनिया की इकोनॉमीज, जो दुनिया की पैसा जो चल रहा है जिस तरीके से, वो इकोनॉमीज वहां बैठती हैं, वो डिस्कस करती है। वो एक अलग मैटर है कि 1970s का एक ग्रुप है जिसमें अभी बहुत सारी इकोनॉमीज डूब रही हैं, कमजोर हो रही हैं, और उनकी जगह इंडिया चाइना जैसी इकोनॉमीज वहां आकर खड़ी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस ब्रैकेट में आप खड़े हुए? आप शिकायत कर रहे हैं कि हमें G7 में नहीं बुलाया। G7 कह रहा है भाई बिजनेस कितना करता है, कहते बिजनेस नहीं करता, लेकिन मैं तो एक्सपोर्ट तो मेरा है, बस वो फोड़ देता है, एक्सपोर्ट वो फट जाता है, लेकिन वो मतलब एक्सपोर्ट तो है, तुम उसे काउंट नहीं करोगे। भाई पाकिस्तान बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है, और उनमें भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है, वो चीजें फट जाती हैं। अब उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू वो नहीं है ना जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू चलती हो। अब उसमें G7 में तो शामिल नहीं हो सकते ना। अब उसमें तो कहीं वही, तो सर कोई ऐसा ग्रुप भी बनाइए ना जिसमें वो कंट्रीज शामिल हो जिन्होंने सारी दुनिया को अपने पीछे लगा रखा है, उसमें तो हम आएंगे।
हाँ बिल्कुल हो सकता है। सोमालिया, सूडान, उसके बाद क्या नाम है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी आपसे कई मामलों में पीछे मिलेगा यहाँ पे। पाकिस्तान, उसके बाद पॉसिबली आप नॉर्थ कोरिया को जोड़ो, उसके बाद आप और किसको जोड़ोगे? गिने चुने कंट्रीज है वो जो इस तरफ देख रहे हैं। आजकल कनाडा भी इस डायरेक्शन में है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद फटने वाले कनाडा से भी निकले दो चार, और वो भी आजकल प्रोटेक्ट कर रहा है। तो शॉर्ट में इन कैटेगरीज को अगर आप बुलाते हैं, ऐसा कोई एक ग्रुप बनाते हैं, तो आप शामिल हो उसमें, हम थोड़ा ना शामिल होंगे। और गारंटी की बात है, आप अपना एक ग्रुप बनाए, इंडिया उसमें यूं गलती से भी कह दे कि पाकिस्तान भैया हमें शामिल करवा लो, भाई लोगों हमें शामिल कर लो, हम कहेंगे ना 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 ना, तुम ग्रुप बने रहो, तुम एक साथ बैठो, हम मिसाइल मारेंगे वहां पे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासिम जी और हरिमोहन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने ना सिर्फ बात की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे, बल्कि हरिमोहन साहब ने पाकिस्तान की खूब खिंचाई भी की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद,